हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कोडिंग जिला। तो फ्रेंड्स, हर रोज़ की तरह आज भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ नया ही। तो आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ पाइथन सीरीज का अपना इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो इंटरव्यू में पूछे जाने वाले टॉप क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरुआत करते हैं। तो ये एक PDF है दोस्तों, जिसमें कई सारे क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों के सामने आज कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज़ द पिप एंड यूजेस। पिप क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हम पाइथन के पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए पिप का लिखते हैं ना, पिप मैनेज पिप इंस्टॉल एनी पैकेज। सो हम क्या करते हैं, पिप का यूज करके कोई भी पैकेज को इंस्टॉल करते हैं। पिप का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, पिप इंस्टॉल पैकेजेस होता है एंड पैकेजेस मैनेज द पाइथन। पिप इज यूज टू डाउनलोड एंड मैनेज पाइथन पैकेजेस फ्रॉम पाइथन पैकेज इंडेक्स PY or other packages repository. That standard tool is installing Python package and their dependencies in secure manner. Okay, pip stand for install packages. तो दोस्तों पिप होता क्या है? पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए यूज किया जाता है। पिप का फुल फॉर्म होता है पिप इंस्टॉल पैकेजेस। व्हाट इज द लैम्डा फंक्शन। लैम्डा फंक्शन दोस्तों क्या होता है? लैम्डा फंक्शन इज asynchronous small function in Python that can have any number of argument but only one expression। ठीक है, कई सारे नंबर ऑफ आर्गूमेंट होते हैं लेकिन एक्सप्रेशन कितना होता है? ओनली वन, एक ही एक्सप्रेशन परफॉर्म करता है। इट्स रिटन एज ए लिम्ला आर्गूमेंट एक्सप्रेशन एंड इज ऑफ्टन यूज टू सॉर्ट सिंपल टास्क। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस तरीके से हमारे पास, एक्सप्लेन द फ्लास्क एंड इट्स यूजेस। फ्लास्क क्या होता है दोस्तों? फ्लास्क एक फ्रेमवर्क होता है, जैसे कि जेंगो हम यूज करते हैं, इसी तरीके से पाइथन में दूसरा एक वेब डेवलपमेंट करने के लिए वेब डेवलपमेंट करने का फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, वेब एप्लीकेशन अगर हम डेवलप करते हैं, वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए हमें पाइथन में यूज फ्रेमवर्क यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे जेंगो और फ्लास्क है। फ्लास्क इज ए लाइट वेट वेब फ्रेमवर्क फॉर पाइथन। इट इज़ यूज टू क्रिएट वेब एप्लीकेशन क्विकली विथ फेवर dependencies, making its flexibility and easy to scale. Flask is often preferred for smaller application or when developer want more control over component. What is the Selenium? Selenium क्या होता है दोस्तों? And what is the use of Selenium in Python? Python का Selenium में यूज क्या होता है? तो दोस्तों Selenium is a open source tool used for ऑटोमेटिंग वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र को ऑटोमेट करने के लिए यूज करते हैं किसका? सिलेनियम का। ठीक है, इन द पाइथन सिलेनियम इज यूज्ड फॉर राइटिंग टेस्ट स्क्रिप्ट दैट कैन इंटरेक्ट विथ वेब एलिमेंट। ठीक है, ये डायरेक्ट किससे इंटरेक्ट करते हैं? वेब एलिमेंट से, लाइक क्लिकिंग द बटन, फिलिंग द फॉर्म। ठीक है, और टेस्ट वेबसाइट। ठीक है, इट हेल्प ऑटोमेट रिपीटेटिव वेब पेज टास्क एफिशिएंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज पाइथन यूज फॉर इन ऑटोमेशन। पाइथन का यूज ऑटोमेशन के लिए क्या होता है? ठीक है, तो पाइथन इज कॉमनली यूज टू ऑटोमेशन इज ए सिंपली रिपीटेटिव टास्क सच एज वेब स्क्रैपिंग, फाइल हैंडलिंग एंड टास्क शेड्यूलिंग। लाइब्रेरी एंड लाइक सेलेनियम, PyAuto, GUI एंड सब प्रोसेस मेक पाइथन एंड आइडिया चॉइस टू ऑटोमेटिंग वर्क फ्लो। ठीक है, तो इसका जैसे सेलेनियम लाइब्रेरी है, PyAuto GUI है, इसका यूज करके हम इसमें क्या यूज करते हैं? ऑटोमेशन का काम करवाते हैं। ठीक है, पेप क्या होता है दोस्तों? नेक्स्ट क्वेश्चन है पेप 8 क्या है? पेप 8 जो है यूज होता है हमारा जैसे कोड को क्लीन करने के लिए, फॉर्मेटिंग, कोड की फॉर्मेटिंग सही करने के लिए, इंडेंटेशन सही करने के लिए, लाइन लेंथ मीनिंग कन्वर्जेशन सही करने के लिए एंड कोड को रीडेबल बनाने के लिए। ठीक है, जैसे कि कोड की फॉर्मेटिंग हो गई, फॉर्मेटिंग सही करने के लिए यूज किया जाता है क्या? पेप। पेप 8 इज पाइथन स्टाइलिंग गाइड फॉर राइटिंग क्लीन रीडेबल कोड। इट इंक्लूड बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर फॉर्मेटिंग कोड सच एज indentation, like length, naming, conversion and more, ensuring that Python code is easy to read and maintain. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द पाइथन स्क्रिप्टिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्रोग्रामिंग इन पाइथन। सो पाइथन स्क्रिप्टिंग रिफर टू राइटिंग स्मॉल एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फॉर ऑटोमेटिंग टास्क
These scripts are often written for system administration, web scraping, or automating repetitive tasks. In the contracts, Python programming usually involves building larger, more complex applications where the code is organized into module, classes and functions. ठीक है, किसमें कोड हमारा किस पे ऑर्गेनाइज होता है? मॉड्यूल पे, क्लासेस पे और फंक्शंस पे सारा डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए लिस्ट एंड टपल? लिस्ट और टपल में डिफरेंस क्या होता है दोस्तों? तो लिस्ट में दोस्तों जो होता है ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द म्यूटेबल? लिस्ट क्या होती है? म्यूटेबल होती है। म्यूटेबल मीन्स क्या होता है कि देयर एलिमेंट कैन बी चेंज्ड, वाइल टपल आर म्यूटेबल। ठीक है, इम्यूटेबल। तो टपल क्या होती है? देखिए, लिस्ट क्या होता है? म्यूटेबल होती है, इसके एलिमेंट को हम चेंज कर सकते हैं एट द कंपाइल टाइम। ठीक है, सो एंड इम्यूटेबल, टपल इम्यूटेबल होता है, इसके एलिमेंट्स को हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जो डिफाइंड है वही ही प्रिंट होगा। दे कैन बी अल्टर्ड। ठीक है, लिस्ट आर डिफाइंड यूजिंग स्क्वायर ब्रैकेट एंड टपल आर यूजिंग पैरेंथेसिस। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ वुड यू रिवर्स ए स्ट्रिंग इन पाइथन विदाउट यूजिंग बिल्ट फंक्शन? ठीक है, बिना बिल्ट फंक्शन का यूज किए हम किस तरीके से स्ट्रिंग को रिवर्ट कर सकते हैं? देखिए, इस तरीके से हमने एक फंक्शन क्रिएट किया, उस पर रिवर्स स्ट्रिंग नाम से। रिवर्स स्ट्रिंग को हमने ब्लैंक कर दिया, एक वेरिएबल डिक्लेयर करके फॉर लूप चलाया कैर इन, और एक हमने ले लिया एस तक। ठीक है, एस में जो भी स्ट्रिंग आएगी उस एस को कैरेक्टर उसका प्रिंट करा दिए। रिवर्स स्ट्रिंग कैर प्लस जो भी हमारा यहाँ से आ रहा है, ठीक है, रिजर्व स्ट्रिंग से। ठीक, यहाँ से जो भी रिजर्व स्ट्रिंग से जो आ रहा है उसको दोनों को ऐड करा दिए और यहाँ से रिटर्न करा दिए रिजर्व स्ट्रिंग को, यहाँ पहुँचा। ठीक है, उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया स्ट्रिंग, जो भी यहाँ पे हमने फंक्शन बनाया था उसी फंक्शन को प्रिंट करा दिया। यहाँ से पास क्या कर रहे हैं? हेलो पास कर रहे हैं, इसके एस के पास जा रहा है, इसी हेलो को ही उसने रिवर्स में लिख दिया। ठीक है, तो ये बिना ऑटोमेटिक फंक्शन यूज किए हुए, रिवर्स फंक्शन यूज किए हुए ही हम इसकी स्ट्रिंग को इस तरीके से रिवर्स करा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से आप भी कोई सा भी स्ट्रिंग को रिवर्स करा के आप देखिए, इसको नोटपैड में कॉपी पेस्ट कर लीजिए और वहाँ से अपना स्ट्रिंग रिवर्ट करा के देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास, एक्सप्लेन द concept of the asynchronous programming in the Python and how it is implemented using asyncio. asyncio की यूज करके हम asynchronous programming in Python allow you to write program that can perform multiple operations concurrently without waiting for input output bound task to complete. ठीक है, हम क्या करते हैं? सिंक्रोनियस का यूज करके प्रोग्राम को मल्टीपल ऑपरेशंस के लिए एक साथ ही बिना इनपुट आउटपुट का यूज किए, बिना इनपुट आउटपुट का वेट किए हम इस टास्क को कंप्लीट करते हैं। एसिंक्रोनियसली चलता रहता है। ठीक है, पाइथन एसिंक्रो मॉड्यूल इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट दिस, अलाउइंग यू टू define coroutine using async, define the control execution using await. It helps to improve performance of input output bound programs such as web server for API calls. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द फास्ट API? फास्ट API एंड व्हाई वुड यू यूज्ड इट द पाइथन डेवलपमेंट? तो दोस्तों फास्ट API क्या होती है? फास्ट API इज ए मॉडर्न, ठीक है, हाई परफॉर्मेंस वेब फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग API विथ पाइथन. It is designed to be easy to use while enabling asynchronous programming, which make it significantly faster than a traditional framework like Flask. Fast API automatically generate documentation and validate data and allow for dependency injection, making it ideal for creating scalable and efficient APIs.
So what is Python garbage collection and how does it work? Python uses automatically garbage collection to free memory by removing objects that are no longer in use. Is use references counting and track how many references exist for an object, and when the reference count drop to 0, the object is destroyed. Additionally, Python uses a cyclic garbage collector to detect the handle circular references that reference counting alone can't resolve. नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द डिक्शनरी इन पाइथन एंड हाउ वुड यू अपडेट डिक्शनरी विथ अनदर डिक्शनरी। तो डिक्शनरी क्या होती है दोस्तों, डिक्शनरी के जो कलेक्शन होता है की वैल्यू के पेयर में होता है। यू कैन अपडेट डिक्शनरी यूजिंग द अपडेट मेथड। अपडेट मेथड का यूज करके डिक्शनरी को अपडेट भी कर सकते हैं। विच मर्ज टू डिक्शनरीज, दो डिक्शनरी को हम मर्ज भी कर सकते हैं अपडेट मेथड का यूज करके। देखिए दो डिक्शनरी है, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2, और इसमें अपडेट फंक्शन चल रहा है वेरिएबल 1 डॉट अपडेट वेरिएबल 2, दोनों को अपडेट करके और हमने प्रिंट करा दिया यहाँ पे ये, ठीक है। जैसे इसमें वेरिएबल 1 में ए और बी की वैल्यू है, बी और सी की वैल्यू वेरिएबल 2 में है, तो ए बी सी हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम मर्ज भी करा सकते हैं डिक्शनरी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज द ग्लोबल इंटरप्रेटर लॉक GIL इन पाइथन। GIL in Python and why it is important। GIL क्या होता है दोस्तों, GIL is a mutex to Python that protects access to Python object, preventing multiple native threads for executing Python byte code simultaneously। ठीक है, ये किस लिए यूज होता है, ये बाइट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए यूज होता है GIL, ठीक है। दिस लॉक इंश्योर दैट ओनली वन थ्रेड रन एट द इंटरप्रेटर एट ए टाइम। ये क्या करता है, ये लॉक करता है किसको, एक बार में एक ही थ्रेड चलेगा इंटरप्रेटर से, ठीक है। एंड विच सिंप्लीफाइज मेमोरी मैनेजमेंट बट कैन बी परफॉर्मेंस bottleneck for CPU bound task in multiple thread program। ये क्या होता है, सिंप्लीफाई कर देता है किसको, मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, बट लेकिन परफॉर्मेंस bottleneck CPU बाउंड टास्क इन मल्टीपल थ्रेड प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ डू यू अप्रोच सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम प्रॉब्लम इन पाइथन। सो इस पर कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को हम किस तरीके से एल्गोरिदम के थ्रू पाइथन से सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट बाय फुली अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर कंपोनेंट। यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गोरिदम टेक्निक लाइक डायनेमिक प्रोग्रामिंग, recursion or greedy algorithm depending on the problem. Always aim to find the most efficient solution by analyzing the time and space complexity, using a big notation, and task your solution with both edge and large input cases to ensure robustness। ये क्या कह रहा है दोस्तों, ये कह रहा है कि हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे, छोटे छोटे बड़े प्रॉब्लम को छोटे छोटे कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, उसके कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे, फिर उसमें एल्गोरिदम की टेक्निक से उसे हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग में रिकर्जन करेंगे, ठीक है। इस तरीके से करके हम उसके कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को सॉल्व कर सकते हैं पाइथन के थ्रू। तो दोस्तों ये तो थे हमारे आज के क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, तब तक के लिए नमस्कार।